क्या हो गया है? अरमान भैया को काहे दे रहे हैं पब्लिक को गाली? काहे ठीकरा फोड़ रहे हैं हर चीज़ का पब्लिक को? इतना ही नहीं, मलिक भैया करने वाले हैं मानहानि का केस। तो मानहानि का केस पब्लिक पे करने से पहले ज़रा अपने ऊपर भी एक दो ध्यान दे लीजिएगा थोड़ा सा। मानहानि तो आपकी वजह से भी हुई है लक्ष्य की। जी हाँ, हम बात करेंगे अरमान मलिक की एक वीडियो की, जो कि क्लिप काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। वैसे ये इनके व्लॉग की एक वीडियो है, क्लिप है मतलब, जिसमें ये पब्लिक को गाली दे रहे हैं और कोस रहे हैं कि भाई तुम्हारी वजह से जो लक्ष्य है उसने घर छोड़ा है। सो अरमान मलिक ने सारा ठीकरा फोड़ दिया पब्लिक पर। अरमान मलिक ने जो कहा है उनकी बातों को अभी यहाँ पर हम डिकोडिंग करेंगे इस वीडियो में। मलिक जी का कहना है कि आपने उसको गंदे गंदे कमेंट किए हैं, तीसरी वाइफ, और वो एक अच्छी फैमिली से है, अच्छी फैमिली में रह रही थी, आपके कमेंट्स की वजह से उसकी फैमिली को प्रॉब्लम हुई, उसको प्रॉब्लम हुई, इसलिए उसको छोड़ के जाना पड़ा। तो मलिक जी, ये तो पिछले 2-3 साल से जब से वो रह रही थी उसके बाद से ही ये चीज़ें शुरू हो गई थी। तो इतना टाइम क्यों लगा उसको ये चीज़ें समझने में कि भाई उसकी बदनामी हो रही है, क्योंकि कमेंट्स तो पहले से ही आ रहे थे। मलिक जी का कहना है कि जब हम बाहर जाते थे तो सारा घर लक्ष्य संभालती थी, बच्चों को भी संभालती थी, और आज भी वो हमारी फैमिली है, लेकिन चीज़ें ख़राब की आप लोगों ने। तो मलिक जी बिल्कुल सही है, सबने देखा है कि लक्ष्य आपके घर को बहुत अच्छी तरीके से संभालती थी, आप बहुत ट्रस्ट करते थे, लेकिन आप ये कहते थे ना कि हमें पब्लिक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये नहीं पड़ता, वो नहीं पड़ता। और पब्लिक ने तो आपको नहीं कहा था कि आप उसके घर जाओ तो कहोगे ये तो मेरा ससुराल है, मैं यहाँ का दामाद हूँ, ये सब चीज़ें, 24 घंटे उसके साथ घूमना, उसको लेके टूर पर जाना है। अगर वो बच्चों के ध्यान रखने के लिए घर पे थी, घर का ध्यान रखने के लिए थी, तो वो आपके साथ टूर पर क्या करती थी? ये चीज़ समझ में नहीं आई। इन्होंने गाली देके बोला कि करवा चौथ पे उसने मेहंदी लगाई, तो किसी डैश ने उसकी मेहंदी को जो है जूम करके उस पे नाम लिख दिया संदीप, जिससे ये बात काफ़ी हंगामा हो गया। तो वो इन्होंने जो गाली दी है, तो भाई साहब उस नाम के बाद में पहले तो वो नाम कोई भी एडिट नहीं था, वो संदीप ही लिखा हुआ था। और जब ये हंगामा हुआ तो फिर वो वीडियो क्लिप एडिट करके वो चीज़ हटा दी भी गई थी, लेकिन पब्लिक के पास उसका स्क्रीनशॉट है, इंक्लूडिंग मैं भी, मेरे पास भी है, तो मैं भी यहाँ पर उसको लगा दूँगी। तो नाम तो लिखा हुआ था। उसके बाद में आपने और पायल ने और कृतिका ने खुद ये चीज़ एक्सेप्ट की है कि हाँ उस पर संदीप नाम लिखा हुआ था, पर संदीप नाम किसका है ये चीज़ हमको नहीं पता। तो यहाँ पर आप झूठ क्यों बोल रहे हो? और झूठ बोल तो रहे ही हो। इतना ही नहीं, आप पब्लिक को गाली भी दे रहे हो। और इतना ही नहीं, वो करवा चौथ पर फोटोज़ तो आपने ही उसके साथ खिंचवाई थी ना, पब्लिक तो नहीं गई थी आपकी वहाँ पर फ़ोटो खिंचवाने के लिए, या फिर आपको कहने के लिए आप इस तरीके के फ़ोटो खिंचवाओ जिससे पब्लिक नीचे गंदे कमेंट करें। आपने कहा उसकी फैमिली को प्रॉब्लम थी, तो फैमिली को अचानक से ही क्यों दिख गई ये चीज़ें? इतने टाइम से फैमिली क्यों नहीं दिख रही थी? इतना ही नहीं, आपने कहा कि वो बच्चों के साथ फ़ोटो खिंचवाती थी, तो लोग उसको बोलते थे कि आप इसका ध्यान रखती हो, उसका ध्यान रखती हो, और इसका नहीं रखती, तो मैं क्यों सहन करूँ ये चीज़ें? तो ये चीज़ें तो आपकी पत्नियों को भी बोला जाता है, कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए। तो अगर घर में 3 बच्चे हैं, एक पग के पास में आप रहोगी, तो दूसरों के लिए जो उसको पसंद करते हैं वो लोग बोलेंगे, ये तो नॉर्मल चीज़ थी, इसमें कोई हंगामे वाली बात तो नहीं थी। और अगर उसको इतनी प्रॉब्लम थी, वो आपकी फैमिली का सदस्य थी और आपकी फैमिली के तरीके से रहती, तो आप उसको व्लॉगिंग में लेते ही ना, उसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती ही ना। लेकिन आपने उसको व्लॉगिंग में लेना ज़रूरी समझा। इतना ही नहीं, वो आपकी व्लॉगिंग संभालती थी, आपके चैनल संभालती थी, तब तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन फिर अचानक से चीज़ें इतनी बिगड़ गई और आप पब्लिक को गाली दे रहे हो। मलिक साहब का कहना है प्रोफेशनली वो एक मेकअप आर्टिस्ट है और अपने उसने वही काम शुरू कर दिया, लेकिन आपके यहाँ पर रहते हुए इतने टाइम तक वो रही, कभी वो मेकअप करती हुई दिखाई नहीं दी किसी का भी। क्यों आपको उसके होते हुए मेकअप आर्टिस्ट को बुलाना पड़ा? अगर वो मेकअप आर्टिस्ट थी तो आपको अपने साथ में रह के, बिना अपने व्लॉगिंग में रहकर उससे आप करा सकते थे। आपका खुद का आप स्टूडियो वगैरह खोले, आपने पहले एक पार्लर वगैरह भी कुछ ऐसे शुरू किया था, वो भी चीज़ें आप उसका अच्छी तरीके से, अगर आपकी फैमिली की मेंबर थी वो, तो अच्छी तरीके से आप उससे काम ले सकते थे, उसको अपने साथ रख सकते थे। लेकिन आपने प्रेफरेंस क्या दी कि वो जाए, क्योंकि आपका काम बनता भाड़ में जाए जनता।
जब वो आपकी फैमिली मेम्बर थी, उसने आपसे बताया कि मैं मेकअप का काम करना चाहती हूँ, मैं व्लॉगिंग नहीं करना चाहती, तो शायद आपको गुस्सा आ गया कि तुम व्लॉगिंग क्यों नहीं करोगी, हमारी मर्जी से काम करोगी, इसलिए वो चली गई और उसने खुद का जो स्टूडियो है वो शुरू कर लिया। क्योंकि वो आपके साथ में रह के भी काम कर सकती थी, लेकिन आपने खुद ही उसका सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि आपको तो उससे व्लॉगिंग ही करवानी थी। आपको चाहिए अपनी व्लॉगिंग में ग्लैम, कि कहीं से ग्लैम मिल जाए। आपने खुद उसको फंसा के रखा इतने टाइम तक। नहीं तो अगर उसका प्रोफेशन वो था, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है, मेकअप आर्टिस्ट कितना ही बड़ा क्यों ना हो, जब तक वो प्रैक्टिस में ना रहे तो वो सब कुछ भूलने लगता है। तो आपने ऐसा क्यों किया? यहाँ पर योगेश की भी बात आई है, जो कि चीकू का चैनल संभालते थे। उन्होंने भी कुछ दिनों के लिए ब्रेक लिया है अरमान मलिक के पास से। इससे पहले नितिन भी चले गए थे, तो उनका नाम भी यहाँ पर लिया गया है कि भाई वो लोग भी इसलिए गए हैं, और वो लोग आराम से चले गए थे क्योंकि एक की मम्मी की तबीयत ख़राब थी और नितिन को अपना काम शुरू करना था। लेकिन उसका ठीकरा भी अरमान मलिक पे फोड़ दिया गया था कि भाई अरमान मलिक का जो बिहेवियर है वो सही नहीं था, इस वजह से इन लोगों को भगा दिया गया या इन लोगों ने छोड़ दिया। तो उस चीज़ के लिए भी अरमान मलिक यहाँ पर बोलते हुए नजर आए। और ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, अगर आप इतनी बड़ी टीम लेके चलते हो तो ये तो चीज़ें, किसी का आना किसी का जाना चलता रहेगा। और जब ये चीज़ें होगी, पब्लिक जिसको पसंद करेगी उसके बारे में पूछेगी भी, और जो आपके हेटर्स होंगे वो अपनी राय भी बनाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि कुछ घटिया चैनल है जो ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, वो मत करो, नहीं तो मुझे मजबूरन मानहानि का केस करना पड़ेगा। तो वो मानहानि का केस आप बिल्कुल कीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है मानहानि वाली बात तो कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल ज़रूर यहाँ पर उठेगा उससे पहले, कि आपने खुद पब्लिक को ये चीज़ें शो की है कि भाई ऐसा कुछ है, जिसके बाद ये बातें बननी शुरू हुई। और जब ये बातें बननी शुरू हुई, आपने तभी विराम नहीं लगाया, इसलिए ये चीज़ें इतनी बढ़ गई। आज आपको पब्लिक के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है इन चीज़ों को लेकर, लेकिन कल तक आप ही ये चीज़ें लगते थे कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं। लेकिन अब आपको बहुत फ़र्क पड़ने लगा। आप सीधा मानहानि के केस की यहाँ पर बात कर रहे हो सकता है भाई कि लक्ष्य की शादी होने वाली है, इस वजह से चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ गई और चीज़ें बुरी लगने लगी, लेकिन उसकी जिम्मेदार पब्लिक नहीं, आप खुद हैं। आपकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं, आपकी वजह से गलतफहमी पाली है। और अगर वो मेकअप आर्टिस्ट थी प्रोफेशनली, तो वो आपके साथ जब टूर पर जाती थी तो, और दूसरा कि कभी वो फिटनेस का ध्यान रख रही है, खाने पीने का ध्यान रख रही है, तो शक आप लोगों ने क्रिएट किया है, ना कि पब्लिक ने खुद आपके घर में घुसकर वो शक जो है अपने जानबूझ कर किया है कि हम शक करेंगे, हमारा मन कर रहा है शक करने का। दिखती है तभी पब्लिक बोलती है, नहीं तो पब्लिक इतनी पागल नहीं है कि ऐसे ही बोलनी शुरू कर दे। यस, लक्ष्य के जाने से अरमान मलिक को नुकसान तो बहुत तगड़ा हुआ है कि भाई वो जब चीज़ पे सबसे ज़्यादा भरोसा कर सकता था अपने बच्चों के लिए, वही अब चली गई है। नुकसान तो अरमान मलिक को ज़रूर हुआ है, गुस्सा तो ज़रूर आना चाहिए, लेकिन ये लक्ष्य के लिए एक नई शुरुआत है कि उसका जो प्रोफेशन था एटलीस्ट वो अब तो उसके लिए काम कर पाएगी। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पे वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।